पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में 14वां प्रकरण और इस 14वें प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर 13वें नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु ज्ञानिनः आरब्ध कर्म विषया चिंता मा भूत, आगामी कर्म विषया चिंता भवति एव इति आशंक्य शंका हुई। तो शंका इसलिए उठाई गई क्योंकि विद्यानंद के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? दुखाभाव, कामाप्ति, कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्यता। उनमें से प्रथम है दुखाभाव। तो ज्ञानी में दुखाभाव है, जिसको विद्यानंद प्राप्त हुआ है, दुख का अभाव है। इस बात को बताने के लिए दुखाभाव का प्रतियोगी जो दुख वो कितने प्रकार का होता है इसका विचार बताया। तो ऐहिक दुख, अमुष्मिक दुख, ये बात बताई। उसमें से जो प्रथम है ऐहिक दुख, वो ज्ञानी में है नहीं, इस बात को बताया। और दूसरा जो आमुष्मिक दुख है, ज्वर, उसका स्वरूप बताया कि पुण्य पाप के बारे में चिंता। इस प्रकार का दुख वो होता है आमुष्मिक दुख, और उसका भी अभाव ज्ञानी में है, ये कहा। ठीक है। तो उस जो आमुष्मिक दुख है, पुण्य पाप विषयक चिंता रूप, उसका अभाव ज्ञानी में होता है। इस बात का वर्णन प्रथम अध्याय अर्थात 11वें प्रकरण में हुआ है। उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि पुण्य पाप विषयक चिंता का मतलब होता है आगामी कर्म। 3 कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। तो आगामी कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म जो है, जिसको आरब्ध कर्म भी बोलते हैं, वो तो ज्ञानी को भी भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है, इसलिए उसके बारे में कोई चिंता नहीं। संचित जल गया, उसके बारे में भी चिंता नहीं है। किंतु आगामी कर्म जो है, क्रियमान कर्म जिसको कहते हैं, पाप पुण्य जिसको कहते हैं, उस विषयक चिंता तो ज्ञानी को भी होनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि अभी ऊपर के श्लोक में क्या कहा कि पाप पुण्य विषयक चिंता अर्थात आगामी कर्म, उस विषय भी चिंता नहीं है ज्ञानी को, वो दुख भी ज्ञानी में नहीं है। उस पर वो कह रहे कि इस विषय आगामी कर्म विषयक तो चिंता ज्ञानी को भी होती ही है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। ननु ज्ञानिनः आरब्ध कर्म विषया चिंता मा भूत। आरब्ध कर्म मतलब प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म विषयक चिंता ज्ञानी को मत नहीं है, तो कोई बात नहीं, मत रहने दो। किंतु आगामी कर्म मतलब क्रियमान कर्म है कि नहीं, अर्थात आगे होने वाला जो कर्म है उससे उत्पन्न होने वाला पाप पुण्य, अर्थात अमुष्मिक, जिसको नाम दिया था अमुष्मिक ज्वर, उसके बारे में चिंता तो भवती, वो होती ही है ज्ञानी को भी, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगामी कर्म विषया चिंता भवती एव इति आशंक्य, ये शंका हुई। उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती कि ज्ञानी को आगामी कर्म जो है पाप पुण्यात्मक चिंता, वो कर्म, उसके बारे में भी ज्ञानी को चिंता नहीं है, ये सिद्धांत। क्यों नहीं है? तो उसको बता रहे श्रुति का आधार लेकर। क्या कह रहे? तद्यथा पुष्कर पर्णे, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है 4:14-3 इत्यादि श्रुत्या ज्ञानी ने आगामी कर्म संबंध निराकरणात् तद विषया अपि चिंता नास्ति इत्याह। ठीक है। तो ये जो श्रुति है, तद यथा पुष्कर पर्णे, पुष्कर कहते कमल, पर्ण मतलब पत्ता, कमल का पत्ता, जैसा पानी में डुबाने पर भी पानी का संश्लेष उसको नहीं होता है, पानी उसको चिपकता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये दृष्टांत दिया हुआ है। उस प्रकार श्रुति है वो
तो इत्यादि श्रुतियां, उस श्रुति ने दृष्टांत पूर्वक बात बताई है। कौन सी? कि ज्ञानी को आगामी कर्म का संबंध निराकरण किया है, अर्थात आगामी कर्म जो है उसका संबंध ज्ञानी को होता नहीं है। जिस प्रकार कमल के पत्ते को पानी का संबंध नहीं होता है, उस प्रकार ज्ञानी को भी आगामी कर्म का संबंध नहीं होता है। आगामी कर्म के संबंध का निराकरण किया है। कहा किसने? श्रुति ने। ठीक है, क्योंकि देह तादात्म्य ही नहीं रहा, स्वयं को भोक्ता भी नहीं मानता है। तो भोक्ता जब मानेगा तब मैं करता हूं, ये भी धर्म आ जाएंगे। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म अपने में मानेगा तब पाप पुण्यात्मक धर्म भी उसको लगते हैं। किंतु अब न उसमें कर्तृत्व की भावना रही, क्योंकि देह को, अंतकरण को लेकर कर्तृत्वादि धर्म आ जाते हैं, आध्यात्मिक धर्म। अब अंतकरण आदि जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, तीनों शरीरों का बाद हो चुकने के कारण और स्वस्वरूप में स्थिति हो जाने के कारण वह ज्ञानी स्वयं को न कर्ता समझता है, न स्वयं को भोक्ता समझता है। अतः इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं उसका संबंध ज्ञानी को होता नहीं है। शरीर के द्वारा किए जाने वाले कोई भी कर्म, उससे उत्पन्न होने वाले कर्म से उत्पन्न होने वाले धर्माधर्म पाप पुण्य, उसका संबंध तब ही होता है जब तक देह के साथ तादात्म्य है। देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो देह के धर्म देह में रहेंगे, ज्ञानी को उसका कुछ लगता नहीं है। ये बात कह रहे हैं। तो तद यथा पुष्कर परणे इत्यादि श्रुतिया, इत्यादि श्रुति के द्वारा क्या बताया गया? ज्ञानी ने आगामी कर्म संबंध निराकरणात्, ज्ञानी के लिए आगामी कर्म का संबंध निराकरण किया है, संबंध होता नहीं है, निराकरणात्। इसलिए तद विषया अपि चिंता, तद विषया आगामी कर्म विषया अपि चिंता नास्ति इत्यर्थ। आगामी कर्म विषय चिंता भी ज्ञानी को नहीं है, अर्थात आमुष्मिक ज्वर भी ज्ञानी को नहीं है। ये कह रहे हैं। यथा पुष्कर पर्णेस्मिन् नपामश्लेषणं तथा वेदनादूर्ध्वमागामि कर्मणोश्लेषणं बुधे। यदा पुष्करपर्णेऽस्मिन् नपामश्लेषणं तथा वेदनादूर्ध्वमागामि कर्मणोश्लेषणं बुधे। यथा पुष्कर पर्णे अस्मिन् अपाम अश्लेषणं तथा वेदनात् ऊर्ध्वम् आगामी कर्मणः अश्लेषणं बुधे। अन्वय। यथा अस्मिन् पुष्कर पर्णे, अस्मिन् पुष्कर पर्णे अपाम अश्लेषणं तथा वेदनात् ऊर्ध्वं बुधे आगामी कर्मणः अश्लेषणम्। ठीक अर्थ देखिए कि दृष्टांत देखकर समझा रहे हैं। यथा जिस प्रकार अस्मिन् पुष्कर पर्णे, इस कमल के पत्ते को अपाम अश्लेषण, अपाम जलानाम, जल का अश्लेष है, कोई संबंध नहीं है। श्लेष कहते संबंध को, अश्लेष मतलब संबंध नहीं है, चिपकता नहीं है। कौन? जल। किसको? पत्ते को, पुष्कर पर्ण को। तो अश्लेषणम ये दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार वेदनात् ऊर्ध्वम, वेदनात् ऊर्ध्वम मतलब ज्ञान होने के बाद, है कि नहीं? वेदनात् मतलब ज्ञानात्, ऊर्ध्वम ज्ञान होने के बाद, बुधे ज्ञानी में आगामी कर्मण अश्लेषणम, आगामी कर्म अर्थात जो पाप पुण्य विषय चिंता, उसका अश्लेष है। अश्लेष अर्थात स्पर्श है, ज्ञानी को उसका स्पर्श नहीं है। हो सकता है ज्ञानी के देह से कुछ विहित कर्म हो जाए,
हो सकता है कुछ उसके प्रारब्ध के अनुसार निषिद्ध कर्म भी हो जाए, किंतु निषिद्ध कर्म हुए ज्ञानी के शरीर से तो उससे पाप तो उत्पन्न होगा, किंतु उस पाप का संबंध ज्ञानी को नहीं लगता है। कुछ विविध कर्म हो गया ज्ञानी के शरीर से तो पुण्य तो उत्पन्न होगा, किंतु उसका संबंध ज्ञानी को नहीं लगता है। फिर उस पाप पुण्य का संबंध किसको लगता है? उस ज्ञानी की जो सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके तरफ पुण्य चला जाएगा, और उस ज्ञानी की जो निंदा करते हैं, उसको त्रास देते, तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, उनको पाप लगता है, ऐसा शास्त्र कहता है। किंतु ज्ञानी को उस पाप पुण्य का संबंध नहीं होता है, ये कहा जा रहा है। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा, तद्यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदुयेत एवं ह अस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति श्रुत्यवष्टम्भेन संचित कर्म विषया अपि चिंता ज्ञानिन नास्ति इत्या। तो जैसे आगामी कर्म विषयक चिंता ज्ञानी को नहीं है, जैसे अज्ञानी लोगों को चिंता होती है, क्या अरे रे मेरे से पाप हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, अरे रे मेरे से पुण्य होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, अब मुझे पुण्य करना है, संपादन करना है, और पाप इसके बाद नहीं करना है। इस प्रकार की चिंता होती है किसको? अज्ञानी को। उस प्रकार चिंता ज्ञानी को नहीं होती आगामी कर्म विषयक। उस प्रकार संचित कर्म विषयक भी चिंता ज्ञानी को नहीं होती है, जैसी अज्ञानी को होती है। तो क्यों नहीं होती ज्ञानी को चिंता? तो उसका कारण यह है कि ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि इस बोध पर आरूढ़ हुआ है ज्ञानी, और उस ज्ञान के कारण अविद्या दग्ध हो गई, माया नष्ट हो गई, और उस माया के आश्रय से रहने वाला है कौन? संचित कर्म। तो आश्रय जो माया वो नहीं रही, दग्ध हो गई, नष्ट हो गई, तो उससे आश्रित जो संचित कर्म है वो भी नहीं रहता है, वो भी जल जाता है। किसका? ज्ञानी का। तो वही कह रहे हैं क्या कि तद यथा, श्रुति को देकर बता रहे हैं, तद यथा ईशिका तुलम। ईशिका तुल का मतलब होता है कोई कापूस, करपास, रुई का कापूस, या जो हम लोग जिसकी बात बनाते कि नहीं, वो करपास, कापूस। तो ईशिका तुलम अग्नौ प्रोतम, वो ले लिया कापूस, क्या बोलते हिंदी में? करपास बोलते क्या? कपास। तो कपास को ले लिया और अग्नि में डाल दिया, तो झट जिसी देखते देखते ही जल जाता है, नीचे गिरने के पहले तुरंत जल जाता है। ये दृष्टांत है क्या कि यथा ईशिका तुलम अग्नौ प्रोतम, अग्नि में डाल दिया तो प्रदूयेत, झट दिशी जल जाता है। एवं ह अस्य सर्वे पापमान, है अस्य ज्ञानिनः सभी पाप प्रदूयन्ते, जल जाते, अर्थात संचित कर्म जल जाता है। इति श्रुति अवष्टम्भेन, अवष्टम्भेन आश्रयेन, इस श्रुति का आश्रय करके श्रुति के आधार पर उत्तर दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि संचित कर्म विषय भी चिंता ज्ञानी को नहीं होती है। इति श्रुति अवष्टम्भेन संचित कर्म विषया अपि चिंता, संचित कर्म को विषय करने वाली जो चिंता, अर्थात ऐसी चिंता कि जिस चिंता का विषय संचित कर्म होता है, ऐसी चिंता भी ज्ञानी को नहीं होती है। संचित रहे जले क्या है, कुछ चिंता नहीं होती है। किसको? ज्ञानी को। संचित कर्म विषय आपी चिंता ज्ञानी न नास्ति इत्याह। ईशिका तृणतूलस्य वह्निदाह क्षणाद्यथा तथा संचित कर्मास्य दग्धं भवति वेदना। ईशिका तृणतूलस्य वह्निदाह क्षणात् यथा तथा संचित कर्म अस्य दग्धम भवति वेदनात्। अन्वय यथा ईशिका तृणतूलस्य क्षणात्
वह्निदाः तथा अस्य संचित कर्म वेदनात् दग्धं भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि यथा जिस प्रकार ईशिका तृणतूलस्य मतलब कपास तो क्षणात् वह्निदाः क्षण भर में ही देखते देखते ही वह्नि के द्वारा क्या हो जाता है, वो जल जाता है, दग्ध हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है उसका। इसलिए इस कपास का दृष्टांत दिया जाता है। जैसे दूसरा कुछ वस्तु जलाएंगे तो कम से कम उसका भस्म राख तो रहती है, किंतु कपास जो होती है उसमें भी कपास कौन सी लेना है, रुई की कपास, वो बहुत ज्यादा जलती है। रुट की कपास, रुट वृक्ष है, पता है, आख का वृक्ष बोलते हैं हिंदी में उसको, आख। उसमें भी जैसा कुछ फल होता है तो उसमें यदि तोड़ेंगे तो उसके कपास जैसा निकलता है, और वो यदि अग्नि में डालेंगे तो झट दिशी वो जल जाता है। ठीक है, तो यथा ईशिका तृणतूलस्य क्षणात् वह्निदाः तथा उस प्रकार क्या अस्य ज्ञानिनः संचित कर्म वेदनात् दग्धं भवति। संचित कर्म भी वेदनात् ज्ञानात् ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान हो जाने से उस ज्ञान के बल पर दग्ध हो जाता है संचित कर्म, ये कहा। आगे चलिए, उक्तार्थे भगवद वाक्यम अपि प्रमाणयति। उक्तार्थ है जो ऊपर अर्थ बताया है उस अर्थ में क्या, अर्थात ज्ञानी के लिए कर्म का अभाव हो जाता है, संचित कर्म भी नहीं रहता है और क्रियमान कर्म भी उसका संश्लेष उसको नहीं होता है। इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य भी प्रमाण है, उसको बता रहे गीता का वाक्य। यथैधांसि समिद्धोग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथा एधांसे समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अन्वय, अर्जुन हे अर्जुन, यथा समिद्धः अग्निः एधांसि भस्मसात् कुरुते, एधांसि भस्मसात् कुरुते। ठीक, नीचे तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अर्जुन भगवान कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, कि यथा जिस प्रकार समिद्ध अग्नि, अग्नि का विशेषण है समिद्ध। समिद्ध का अर्थ होता है प्रदीप्त, प्रज्वलित, है कि नहीं, अत्यंत ऐसा हो गया वो क्या, प्रदीप्त अग्नि, प्रज्वलित हो चुका है, धीमे धीमे नहीं जल रहा है, बहुत तेज से हो रहा है। तो ऐसा समिद्ध अग्नि ही क्या करता है, एधांसि भस्मसात् कुरुते, एधांसि काष्ठानि, लकड़ियों को, सूखी लकड़ी, उनको क्या कर देता है, भस्म कर देता है, कुछ बचाता नहीं उसका। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तथा ज्ञानाग्नि ही, ज्ञान रूप अग्नि, सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, सभी कर्मों को भस्म कर देता है, जला देता है। कौन, ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूप अग्नि, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का सचमुच जिसको ब्रह्म में अहम का निश्चय हो चुका है, ऐसा जो ज्ञानी, उसके भी सभी कर्म जल जाते हैं, संचित जल जाता है, क्रियमान का संबंध नहीं होता है, प्रारब्ध भोग से भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। किंतु मैं इस प्रारब्ध का भोगता हूं और मेरा कुछ प्रारब्ध है, ऐसी भी वृत्ति उसकी रहती नहीं है। और उसके साथ वृत्ति रही नहीं
तो इसका मतलब उसके साथ भी कोई संबंध नहीं रहा है कि नहीं? इसलिए कहा कि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, सब कर्म भस्म हो जाते हैं। ठीक, आगे चलिए। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहं कृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सः इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ठीक, अन्वय। यस्य अहंकृतः भावः न यस्य बुद्धिः न लिप्यते नीचे सह इमान् लोकान् हत्वा अपि न हन्ति न निबध्यते। ठीक है, देखो भाई, यस्य अहंकृतः भावः न, यस्य ज्ञानी न, जिस ज्ञानी को क्या अहंकृत भाव, भाव मतलब प्रत्यय, अर्थात मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार का अहंकार अभिमान नहीं बचा है, अहंकृत भाव न। और यस्य बुद्धि न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि फल में भी लिप्त नहीं होती है। न लिप्यते मतलब शुभ अशुभ कर्म का जो फल है उस फल को मुझे भोगना पड़ेगा, इस प्रकार फल के बारे में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है कि ये मेरे द्वारा शुभ कर्म हुआ, इसका फल जो अच्छा है वो मैं भोगूंगा, ऐसा भी भाव जिसमें नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा जो ज्ञानी, उसके द्वारा समस्त त्रैलोक्य का घात हुआ तो भी उसको उसका पाप लगता नहीं है। वही कह रहे सह क्या इमान लोकान, इन समस्त लोगों को हत्वा अपि मार देता है तो भी सचमुच देखा जाए तो वह न हंति न निबध्यते, न वो मारता है न उस क्रिया का फल, लोगों को मारने का फल उसको लगता है। ये कह रहे न निबध्यते, न हंति न निबध्यते। ठीक है ना, जिसको स्वस्वरूप स्थिति हो गई है, देहादि के साथ तादात्म्य नहीं रहा है, उसके द्वारा कुछ एक दो आदमी का नहीं, ईमान लोकान बहुवचन दिया है, इन समस्त लोगों को मार देता है वह, तो भी उससे होने वाला पाप उस ज्ञानी को लगता नहीं है। घडो त्रैलोक्याचा गातो परी तेने के लिए मातू बोलूच नाही, वो भी पूर्ण करा, याद है, कल बताइए। ठीक है, ज्ञानेश्वरी टीका को देखिए, लगा अर्थ न निबद्धते मतलब इस लोगों को मार देता है तो भी उस मारने रूप कर्म के द्वारा न निबद्धते, न निबद्धते मतलब उस कर्म का जो फल है दुख नरकादि की प्राप्ति, उसके साथ उस ज्ञानी का कोई संबंध नहीं रहता है, वो बंधनात् नहीं अड़कता है, उसको बंधन प्राप्त नहीं होता है। ये बात कह दी। आगे चलिए, अस्मिन एव अर्थे, गीता का प्रमाण दिया कि नहीं, अब आगे और श्रुति का भी प्रमाण दे रहे हैं। अस्मिन एव अर्थे न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया न अस्य पापं च न चक्रुषः मुखात् नीलं वेति इति कौशितकी श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति, है कि नहीं। इसी अर्थ में कौशितकी श्रुति का वाक्य प्रमाण के रूप में दे रहे हैं।
इसी अर्थ में मतलब श्लोक नंबर 12 से लेकर 16 तक जो अर्थ बताया, क्या अर्थ बताया कि ज्ञानी को न संचित कर्म विषय चिंता होती है, न आगामी कर्म विषय चिंता होती है। इसी अर्थ में और गीता का प्रमाण दिया, अब श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। कौन श्रुति? कौशत की उपनिषद, उसकी उस श्रुति है, उसका प्रमाण दे रहे हैं। क्या वाक्य है वो? न मातृवधेन, कदाचित उसके द्वारा, ज्ञानी के द्वारा माता का वध हुआ, क्यों पिता का वध हुआ, क्यों उसके द्वारा चोरी हुई, क्यों भ्रूण हत्या हो गई, तो भी उससे होने वाला पाप उस ज्ञानी को लगता नहीं है। वही कह रहे, न मातृवधेन, मातृवधेन न, पितृवधेन न, स्तेयेन, स्तेय मतलब चोरी, चोरी करना बड़ा पाप है, पाप माना गया है, किंतु ज्ञानी को उस पाप का संबंध नहीं लगता है, न स्तेयेन। और भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या मतलब गर्भपात, पेट में ही बालक है और नहीं चाहिए तो लोग हत्या कर देते उसकी, उसको कहते भ्रूण हत्या, गर्भपात करना, वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उसको, उस बालक को जन्म लेना है संसार में मानव रूप में, हो सकता है वो मोक्ष को प्राप्त होने वाला होगा, वो होने वाला हो, और ऐसे उसका क्या कर रहे आप? उसको हत्या करके उसकी सत्ता का हरण कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है। हमको अधिकार नहीं है किसी के शरीर को, शरीर का हरण करना, नाश करना, ठीक है, ये कह रहे। तो न भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या मतलब गर्भपात, न अस्य पापम चन, चन मतलब बिल्कुल उसको, अस्य पापम न, इसको पाप लगता नहीं है, ये बात। और इतना ही नहीं, क्या? चक्रुषो मुखात नीलम वा इति, मतलब उसका मुख नीला नहीं पड़ता है और चक्षु का तेज भी समाप्त नहीं होता है। चक्रुष कहा कि नहीं, तो उसके चक्षु का तेज भी जाता नहीं है और मुख भी नीला नहीं होता है, काला नहीं पड़ता है। अन्य लोग देखिए, कुछ पाप कर्म हुआ तो उसके मुख को देखिए, यदि कुछ थोड़ा सा जानकार हो तो मुख को देखकर ही बता देता है, समझ जाता है कुछ गड़बड़ हो चुकी है करके, ठीक है ना, कुछ पाप हुआ है या कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसका मुख क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है कि नहीं, उसमें कुछ हाव भाव बदल जाते हैं। किंतु जो ज्ञानी है उसका देहादि के साथ तादात्म्य न होने के कारण उसके द्वारा पाप भी हुआ तो भी उसका मुख नीला नहीं होता है और उसके चक्षु आदि का तेज भी जाता नहीं है, कम नहीं होता है, ये कहा। तो चक्रुषो मुखात नीलम वा इति कौशत्की श्रुति वाक्यम अर्थतः पठती, कौशत्य की श्रुति का वाक्य को अर्थतः पाठ कर रहे ग्रंथकार। माता पित्रोर्वधस्तेयं भ्रूण हत्यान्यदीदृशम् न मुक्तिं नाशयेत् पापं मुखकान्तिर्न नश्यते। माता पित्रोः वधः स्तेयं भ्रूण हत्या अन्यत् ईदृशं न मुक्तिं नाशयेत् पापं मुखकान्तिः न नश्यति। अन्वय, माता पित्रोः वधः स्तेयं भ्रूण हत्या अन्यत् ईदृशं, नीचे, पापम मुक्तिम न नाशयेत्, मुक्तिम न नाशयेत्, मुखकांति ही न नश्यति। अर्थ देखिए भाई, माता पित्रोः वधः, कदाचित उससे, ज्ञानी से माता या माता पिता दोनों का वध हो जाता है, क्यों चोरी हो जाती है, क्यों भ्रूण हत्या हो जाती है, क्यों अन्यत ईदृशम, अन्य और भी इसी प्रकार का कोई बड़ा पाप ब्रह्म हत्याधिक हो जाता है, तो भी
उससे उत्पन्न होने वाला पाप ईदृशम पापम मुक्तिम न नाशयेत, उस ज्ञानी के मुक्ति को प्रतिबंधक नहीं होता है। वो ज्ञानी मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त है, शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त होगा। ये नहीं कि उसके द्वारा ये पाप हुआ तो उसकी मुक्ति नष्ट होगी, ऐसा नहीं है। क्रिया हुई है पापात्मक क्रिया शरीर से, पाप तो उत्पन्न होगा, किंतु वह पाप उस ज्ञानी को नहीं लगता है। फिर किसको लगेगा? जो उस ज्ञानी की निंदा करते हैं या उसको तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, उनको लगता है। ये कहा है तो पापम मुक्तिम न नाशयेत। और इतना ही नहीं, मुख कांति न नाशति, उसके मुख की कांति, मुख का तेज भी नष्ट होता नहीं है। टीका, माता पित्रोहो इति च न इति एकम पदम, श्रुति में आया हुआ च न है कि नहीं, तो च अलग न अलग ऐसा नहीं करना, च न ये कई पद है ऐसा कहा दिया। तो उस श्रुति को निकाल कर देखेंगे, कौशती की उपनिषद मिलेगा तो देखिएगा, उसमें नंबर भी दिया है 3-1, और उसमें देखेंगे तो पूरे पदों का अर्थ स्पष्ट होगा। फिर चन इति एकम पदम, आगे नीलम इति कांति इत्यर्थः, श्रुति में आया था कि नहीं, मुखात नीलम वा, है कि नहीं, तो नील शब्द से लेना है कांति, अर्थात मुख की कांति नष्ट नहीं होती है, ये कहना। तो नीलम इति कांति इत्यर्थ, नीलम शब्द का अर्थ कर दिया कांति। आगे चलिए, अब उक्त चातुर्विद्य मध्ये द्वितीय प्रकारम आह, पीछे श्लोक नंबर 3 में ना, नहीं कितने, 2 या 3 में बताया था क्या, विद्यानंद 4 प्रकार का ये बात कही थी। तो 4 प्रकार कौन कौन बताए थे? दुखा भाव 1, कामाप्ति 2, कृतकृत्यता 3, प्राप्त प्राप्यता 4। उसमें से अभी तक जो निरूपण हुआ वो दुखा भाव का निरूपण हुआ। अब कामाप्ति जो द्वितीय है, विद्यानंद का एक भेद है कि नहीं, बराबर है ना, उसका निरूपण करने जा रहे हैं ग्रंथकार। तो वही करे, चातुर्विद मध्ये, मतलब उन चारों के बीच में से द्वितीय प्रकारम आह, द्वितीय प्रकार को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर तो श्लोक, दुखा भाववदेवास्य सर्वकामाप्तिरीरिता सर्वान् कामान् असावाप्त्वा यमृतो भवदित्यतः। दुःखाभाववत् एव अस्य सर्वकामाप्तिः ईरिता सर्वान् कामान् असौ आप्त्वा हि अमृतः अभवत् इति अतः। ठीक, अन्वय, अस्य दुःखाभाववत् एव सर्वकामाप्तिः ईरिता, ईरिता नीचे, असौ सर्वान् कामान् आप्त्वा हि अमृतः अभवत् इति अतः। ठीक, अर्थ को देखिए, अस्य अस्य ज्ञानिनः दुखा भाववत एव, जैसे ऊपर बताया, तो विद्यानंद उसको प्राप्त है, किसको? ज्ञानी को विद्यानंद प्राप्त है। मतलब क्या? विद्यानंद के जो 4 भेद वो चारों भी प्राप्त है, अर्थात विद्यानंद प्राप्त है। तो विद्यानंद के चारों भेद में से पहला भेद कौन था? दुखा भाव। फिर दुख के प्रकार बताए, और इस प्रकार का सभी प्रकार के दुख का अभाव है किसमें? ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी को विद्यानंद प्राप्त है, एक भाग हुआ। उसी प्रकार कामाप्ति, ये भी एक विद्यानंद का भेद है। अब ज्ञानी को सभी कामनाओं की प्राप्ति हो चुकी है,
कोई अब काम्य वस्तु उसके लिए बची नहीं है, ये कह रहे हैं। तो दुखा भाववत एव सर्व कामाप्ति ईरिता। ईरिता का अर्थ होता है कथिता, सभी काम है कि नहीं, जितने भी काम है, काम मतलब इच्छा है कि नहीं। तो बाकी जो अज्ञानी लोग हैं उनके हर एक व्यक्ति के हर अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती है। किसी की कोई इच्छा, किसी की कोई इच्छा, किसी की कोई इच्छा। किसी को लगता है स्वर्ग मिले, किसी को लगता है नहीं नहीं क्या हिरण्यगर्भ पद मिले, किसी को लगता है जाने दो कुछ नहीं तो कम से कम गांव का सरपंच बन जाओ तो भी ठीक है। किसी को लगता है क्या फॉर्च्यूनर गाड़ी मिले, वगैरह वगैरह। अरे अलग अलग इच्छा है। किंतु ज्ञानी के पास ये सब कुछ नहीं है वस्तुता व्यवहार में, तो भी सब काम की प्राप्ति हो चुकी है। क्यों? तो ये जो कामना हो रही है अज्ञानियों को, है कि नहीं, वो किस लिए हो रही है? वो चाहता है कि इससे कुछ सुख मिले। तो जो सुख उन लोगों को मिलता है वो तो बहुत अल्प होता है अज्ञानियों को। कामना की प्राप्त काम्य वस्तु प्राप्त होने पर जो भी सुख मिल रहा है वो बहुत कम होता है। और इसको तो सबसे बड़ा सुख मिल गया है। अर्थात जैसे 10 लोग हो, कोई 1000 रुपए की इच्छा कर रहा है, कोई 500 की इच्छा कर रहा है, कोई 10,000 की इच्छा कर रहा है, 10 लोगों में से, है कि नहीं। और ये 11वां है, तो वो जो 10 लोग थे उनको सभी की इच्छा कहाँ तक है? 20,000 के अंदर है ये। और जो 11वां है उसको समझ लीजिए 1 लाख रुपए मिल गए। तो 1 लाख रुपए जिसको मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ? इनको सबकी इच्छा जो थी वो सब उसको प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि 1 लाख के अंतर्गत सब आ गए। उसी प्रकार इतना बड़ा सुख उसको प्राप्त हो रहता है, किसको? ज्ञानी को। तो उसको जैसे कि सभी काम प्राप्त हो चुके हैं, अब कोई काम्य वस्तु उसके लिए बची ही नहीं है। इसलिए कामाप्ति बताया। किसको? पूर्ण काम जिसको कह सकते हैं। ज्ञानी को कहते क्या कहेंगे? पूर्ण काम, अर्थात उसको अब कोई काम रहा नहीं, ये बताया है। सर्व कामाप्ति ईरिता। आगे क्या कह रहे हैं? असौ ज्ञानी सर्वान कामान आप्त्वा, सभी कामों को प्राप्त होकर ही अमृतः अभवत्, अमृत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, हो चुका है। इति अतः, इसलिए कहा कि सर्व कामाप्ति, अमृत स्वरूप मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हुआ है, अर्थात उसको सभी काम प्राप्त हो चुके हैं, कोई काम उसके लिए बचा नहीं है। ठीक है। और ज्ञानी को छोड़कर दुनिया में कोई भी जीव लीजिए, चाहे इंद्र चंद्रादि देव को ही क्यों न लीजिए, सबसे बड़ा पद हिरण्यगर्भ पद, वो भी यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो भी उसके काम पूर्ण नहीं होते हैं। सभी काम पूर्ण उसी के होते हैं, किसके? जिसने ज्ञान संपादन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए ज्ञानी को कहा जाता है क्या? कि सर्व कामाप्ति, सभी काम की प्राप्ति उसको हुई है, ये बात। और सभी काम की प्राप्ति होकर अमृत अभवत्, अमृत भाव को प्राप्त हुआ है वो ज्ञानी। इति अतः क्या? इति अतः सर्व कामाप्ति ईरिता इत्यर्थः, सभी कामों की उसको प्राप्ति हुई है, यह अर्थ समझना। टीका। दुखेति ईरिता, ईरिता का अर्थ होता है कथिता, किंतु किसके द्वारा कथित है, किसने कहा? तो शेष शब्द बता रहे टीकाकार, श्रुत्या इति शेष। ईरिता, श्रुत्या ईरिता, श्रुति ने कहा है, ये उसका मतलब। तो अस्मिन् अर्थे ऐतरीय श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति, इस अर्थ में मतलब कौन सा अर्थ? अस्मिन् अर्थे सर्व कामाप्ति रूपार्थे, क्योंकि अभी विषय चल रहा है कौन सा? सर्व कामाप्ति का, कामाप्ति का विषय चल रहा है। दुखाभाव तो बता दिया। अस्मिन् अर्थे का मतलब सर्व कामाप्ति रूपार्थे, सर्व कामाप्ति रूप सभी कामों की उसको प्राप्ति हो चुके, इस अर्थ में ऐतरीय श्रुति का वाक्य अर्थतः पठति ग्रंथकार। कौन से पंक्ति से? 18वां जो श्लोक अभी ऊपर पढ़ा उसका उत्तरार्ध, सर्वान कामान असौ आप्त्वा ही अमृतो अभवत् इति अतः। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे छांदोग्य श्रुति भी दे रहे हैं, पाठ कर रहे हैं उसका इसी अर्थ में। जक्षन क्रीडन रममान स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञानिभिर्वा अज्ञानिभिर्वा वयस्यैर्वा नोपजनम स्मरन् इदं शरीरम इति
छांदोग्य श्रुति वाक्यम अर्थ पठति। छांदोग्य श्रुति का वाक्य जो है, यह वाक्य उसका भी अर्थतः पाठ कर रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। तो वो पाठ श्रुति कौन सी है, वो जिसका अर्थतः पाठ करना है, तो श्रुति अवतरणिका में टीकाकार ने दी है। वो श्रुति है जक्षण। जक्षण का अर्थ होता है खादन, खाता हुआ, क्रीडन, खेलता हुआ, और स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञानिभिर्वा अज्ञानिभिर्वा वैश्यैर्वा रममाणः, है कि नहीं। स्त्रियों के साथ रममान होता हुआ, हो सकता है कोई ज्ञानी स्त्रियों के साथ रममान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भी उसका ज्ञान उसका ज्ञान चला गया, ऐसा हो नहीं सकता है। या उससे उसको कोई पाप लग रहा है, ये बात भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो वही कह रहे, स्त्रियों के साथ रममान कर रहा है, अर्थात या क्या, क्यों यानैर्वा, यान कहते गाड़ी को, है कि नहीं। कोई किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, तो यानों में घूम रहा है, विमान में, रेलवे में, बस में, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, है कि नहीं, बैलगाड़ी, कोई भी यान लीजिए। क्यों ज्ञानी भी ज्ञानियों के साथ घूम रहा है, रममान हो रहा है, ज्ञानियों में जाकर बैठा हुआ है। क्यों अज्ञानियों में जाकर बैठा है, उनके साथ गपशप लगा रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं समझना, अरे क्या इतना बड़ा ज्ञानी है और कहाँ जाकर बैठता है वो अज्ञानियों में, और ऐसे ही व्यवहार की गपशप लगाता है, तो भी उसके ज्ञान में कोई बाधा नहीं है। अज्ञानी भीरवा, क्यों वयस्सी, वयस्सी मतलब समान वय वाले, है कि नहीं, मित्र, उनके साथ गप लगा रहा है। या छोटे बच्चों में जाकर बैठा है, या बड़े बुजुर्ग लोगों में जाके बैठा है, तो भी उससे कोई हानि नहीं है, ये कहना। वाह नोपजनम स्मरण, उपजनम इदम शरीरम न स्मरण। उपजनम मतलब लोगों के समीप इस शरीर का स्मरण न करता हुआ ही सब उसका व्यवहार हो रहा है, उसका शरीर के साथ तादात्म्य है ही नहीं है। दिखाई तो दे रहा है हम लोगों को, ऐसा लग रहा है अरे देखो इसको कितना तादात्म्य है, किंतु वस्तुतः उसको तादात्म्य होता नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो क्या लिखा, वयस्यैर्वा, उसके बाद उपजनम इदम शरीरम। ये उपजनम मतलब लोगों के समीप इस शरीर को, इस उपजनम इदम शरीरम न स्मरण, इस शरीर का स्मरण न करता हुआ ही ज्ञानी व्यवहार कर रहा है। इति छांदोग्य श्रुति वाक्यम, ये छांदोग्य उपनिषद है, उसका अर्थतः पाठ कर रहे हैं। जक्षण क्रीडन रतिम प्राप्तः, जक्षं क्रीडन् रतिं प्राप्तः, स्त्रीभिर्याणैस्ततेतरैः, शरीरं न स्मरेत् प्राणः, कर्मणा जीवयेदमुः। जक्षं क्रीडन् रतिं प्राप्तः, स्त्रीभिर्याणैस्ततेतरैः, शरीरं न स्मरेत् प्राणः, कर्मणा जीवयेदमुः। जक्षण क्रीडन रतिम प्राप्तः, स्त्रीभिः यानैः तथा इतरैः, शरीरं न स्मरेत् प्राणः, कर्मणा जीवयेत् अमुम्। अन्वय, जक्षण क्रीडन स्त्रीभिः यानैः तथा इतरैः, रतिम प्राप्तः, नीचे शरीरम न स्मरेत् प्राणः, कर्मणा अमुम जीवयेत्। अर्थ को देखिए, जक्षण खाता हुआ, क्रीडन खेलता हुआ, किंवा स्त्रियों के साथ यान में, यान के द्वारा, तथा इतर ही, और भी दूसरे कोई लोग, समन्वय वाले, बुजुर्ग, बूढ़े, जो भी अज्ञानी ज्ञानी, सबके साथ रतिम प्राप्त, रममान हो रहा है, ठीक है ना। रतिम प्राप्त, तो भी शरीरम न स्मरे, वो अपने शरीर का स्मरण करता नहीं है, शरीर के साथ तादात्म्य उसको होता नहीं है, ठीक है। फिर उसका शरीर चलता कैसा है भाई,
तब कह रहे हैं क्या, प्राण अमुम, प्राण कर्मणा अमुम जीवये, प्राण जो है उस शरीर, उसके शरीर में रहने वाले जो प्राण है वे प्राण क्या करते हैं, कर्मणा, कर्मणा मतलब प्रारब्ध कर्म के अनुसार, अमुम जीवयेत, अमुम, अमुम ज्ञानिनम जीवयेत, उस ज्ञानी के शरीर को जीवित रखते हैं। कौन, प्राण, प्राण प्रारब्ध कर्म के अनुसार अमुम अर्थात ज्ञानी के शरीर को जीवयत, जीवित रखते हैं, मरने नहीं देते प्रारब्ध समाप्त होने तक प्राण। ठीक है जी, चलिए फिर तत्र एव तैत्तरीय श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति, तत्र एव सर्व कामाप्ति विषये एव, सर्व कामाप्ति के बारे में ही अब तैत्तरीय श्रुति का वाक्य बता रहे हैं, किंतु अर्थतः पाठ कर रहे ग्रंथकार, न कि शब्दतः। ठीक है, सर्वान कामान सहा, क्या है, सह है कि मैं, सर्वान कामान सहाप्नोति, सर्वान् कामान् सहाप्नोति, नान्यवज्जन्म कर्मभिः नान्यवज्जन्म कर्मभिः वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा, वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा, युगपत् क्रमवर्जिताः, क्रमवर्जिताः, सर्वान् कामान् सहाप्नोति, नान्यवज्जन्म कर्मभिः वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा, युगपत् क्रमवर्जिताः। सर्वान् कामान सह आपनोति, न अन्यवत् जन्म कर्मभिः वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगाः युगपत् क्रमवर्जिताः। अन्वय, सर्वान् कामान सह आपनोति, नीचे श्रोत्रिये अन्यवत् जन्म कर्मभिः भोगाः न वर्तन्ते युगपत् क्रमवर्जिताः। ठीक है, देखो भैया, तो सर्वान कामान स आपनोति, सह एक साथ, एकदम सभी कामों को और साथ एक साथ ही प्राप्त कर लेता है। कौन, ज्ञानी। अन्यवत, अन्य मतलब ज्ञानी को छोड़कर बाकी अज्ञानी लोग, अज्ञानियों की तरह जन्म कर्म भी, जन्म और कर्म उसके द्वारा, है कि नहीं, क्या कर रहे, सर्वान कामान स आपनोति, लग गए इतना, फिर आगे श्रोत्रिये, श्रोत्रिय पद लिया था ना, तो श्रोत्रिये, श्रोत्रिय अर्थात मुक्त पुरुषे, मुक्त पुरुष में अन्यवत जन्म कर्म भी न वर्तन्ते भोगा। अन्यवत मतलब अज्ञानियों को जैसे अपने कर्म के द्वारा भोग प्राप्त होते हैं क्रमशः, को किसको, अज्ञानियों को, जैसा जैसा उसका कर्म रहेगा वैसे वैसे उसको क्या होते हैं, भोग प्राप्त होते हैं। किसको, अज्ञानियों को, क्रमशः कर्म के अनुसार भोग प्राप्त होते रहते हैं अज्ञानियों को। ज्ञानी को वैसा नहीं है, एक साथ एकदम ही जैसे कि जैसे कि सभी भोग उसको प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ, मान सुख की प्राप्ति हुई, अब कोई सुख उसको प्राप्त करने के लिए बचा ही नहीं है, सभी काम उसको प्राप्त हो गए हैं इस दृष्टि से, इस प्रकार से। तो वही कह रहे हैं, तो सर्वान कामान स आपनोति, श्रोत्रिये अर्थात मुक्त पुरुष में अन्य लोगों की तरह कर्मों के द्वारा भोग प्राप्त उसको नहीं होते, है कि नहीं। फिर कैसे प्राप्त होते, युगपत, युगपत मतलब क्रम वर्जिता, क्रम से रहित, युगपत एक साथ सब भोग उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, भोग प्राप्त होते मतलब हम लोगों की दृष्टि से उसके पास कोई भोग दिखाई नहीं दे रहे, न उसके पास रसगुल्ले की थाली भरी हुई है, न गुलाब जामुन, है कि नहीं, तो भी सब भोग उसको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उन भोगों से प्राप्त होने वाला जो शुद्ध आनंद
उसे कई गुना आनंद उसको प्राप्त हुआ है, अर्थात जैसी की सब भोग उसको प्राप्त हुए हैं, ये कहना है। ठीक है जी, आगे चलिए। टीका। ननु कर्म फल भोगांगीकारे जन्मापि प्रसज्येत इति आशंक्य आह नान्यवत। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि पूर्व पक्षी का क्या कर रहा है, वो कहता है कि इस श्लोक के प्रथम पाद में जो तुमने बात कही कि सर्व कामान स आपनोति, सभी काम उसको साथ प्राप्त हो जाते हैं, ये आपने कहा, अर्थात कर्म का फल, उसका होने वाला भोग अंगीकार किया आपने ज्ञानी ने। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ननु कर्म फल भोगांगीकार है, ज्ञानी को भी कर्म के फल का भोग होता है, ऐसा यदि तुम अंगीकार करते हो तो हे सिद्धांती, उस ज्ञानी को जन्मापि प्रसज्येत, उन भोग भोगने के लिए जन्म की भी क्या होगी? प्राप्ति होगी, है कि नहीं? तो जन्मापि प्रसज्येत, प्राप्ति होगी, इतिहास की शंका हुई। सिद्धांतियों ने उत्तर दिया क्या? यद्यपि एक साथ उसको सब भोग प्राप्त हो रहे हैं, तो भी अज्ञानियों की तरह उसको जन्म आदि के माध्यम से भोग प्राप्त नहीं हो रहे, जन्म और से इत्यादि से रहित, है कि नहीं, क्रम से रहित युगपत ही सब भोग उसको प्राप्त हो रहे, ये बताया। ठीक है जी, तो वही करें न अन्यवत इति। तो ज्ञानेन संचित कर्मणाम दग्धत्वात्, ज्ञान के द्वारा समस्त संचित कर्म उसका दग्ध हो जाने के कारण, तो ज्ञानेन संचित कर्मणाम दग्धत्वात् अज्ञवत, अज्ञानी की तरह जन्म नास्ति इत्यर्थ, अज्ञानी की तरह जन्म नहीं होता है। किसको? ज्ञानी को। ठीक है ना? तो ज्ञानेन संचित कर्मणाम दग्धत्वात्, ये पद आया कि नहीं? उस पर एक वाक्य लिखिए, टिप्पणी है। प्रारब्धस्य भोगेन नष्टत्वात्, प्रारब्धस्य भोगेन नष्टत्वात् अर्धविराम आगामी कर्मणः, आगामी कर्मणः असंस्पर्शत्वात्, असंस्पर्शत्वात् अज्ञवत जन्म नास्ति ज्ञानिनः, अज्ञवत जन्म नास्ति ज्ञानिनः इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए, प्रारब्ध तो भोग कर ही समाप्त होता है, नष्ट होता है, आगामी कर्म का संबंध नहीं है, अतः अज्ञानी की तरह ज्ञानी को जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, ये कहा। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी कहा। इदानीं तैत्तिरीय बृहदारण्यक वाक्यम संक्षिप्य अर्थतः पठति। अब तैत्तिरीय और बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य संक्षिप्त से अर्थतः उसका पाठ कर रहे थोड़े में। युवा रूपी च विद्यावान निरोगो दृढ़चित्तवान सैन्योपेत सर्वपृथ्वी वित्तपूर्णां प्रपालयन्। युवा रूपी च विद्यावान निरोगो दृढ़चित्तवान सैन्योपेत सर्वपृथ्वीं वित्तपूर्णां प्रपालयन्। युवा रूपी, ठीक है, च विद्यावान निरोगः दृढ़चित्तवान सैन्योपेतः सर्वपृथ्वीं वित्तपूर्णां प्रपालयन्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। युवा रूपी च विद्यावान निरोगः दृढ़चित्तवान सैन्योपेतः वित्तपूर्णां सर्वपृथ्वीं प्रपालयन्। ठीक,
तो श्रुति जो है तैतरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, उसका अर्थतः पाठ कर रहे हैं। तो सभी काम की प्राप्ति उसको कैसी रहती है, इसी बात का स्पष्टीकरण होगा इन विवेचनों से। तो पहले राजा को बता रहे हैं। जैसे कोई राजा है और वो कैसा है, युवा। युवा मतलब तरुण है कि नहीं। और रूपी, रूपी मतलब रूपवान है, देखने के लिए बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, ठीक है, देखना है। और विद्यावान, समझ लीजिए कोई युवा है, रूपवान है और विद्या नहीं है उसके पास, है कि नहीं। बाजार को भेजा 100 रुपए देकर और उसका भी हिसाब उसको नहीं आता है। 20 रुपए का गाजर ले लिया और 80 रुपए वही छोड़कर आया वापस। तो ऐसा नहीं। तो कैसा है फिर, विद्यावान, ज्ञानी भी है। और निरोग, रोग रहित है, कोई बीमारी नहीं है उसको। और इतना ही नहीं, समझ लीजिए कोई कोई क्या होता है, युवा होता है, रूपवान होता है, विद्यावान होता है, निरोग, रोग रहित भी होता है, किंतु चित्त का बहुत हावला होता है कि नहीं। थोड़ा सा भी किसी ने ऐसा कुछ कर दिया तो दिन भर विचार करता बैठता है, ऐसा उसने क्यों किया होगा, ऐसा उसने क्यों किया होगा, ऐसा वो क्यों बोला होगा, ऐसा वो क्यों बोला होगा। अरे छोड़ना भाई, जाने तो नंबर नाही मग तो माझ्याशी बोललाच काऊन नाही आणि त्याने असंच काऊन केलं आणि त्याने मला फोनच काऊन काटला, 4 महिने उसके चिंतन करता बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दृढ़ चित्तवान, ठीक है ना जी। हावले मन के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। जिसका बहुत कमजोर मन होता है किसी किसी का। तो निरोग, दृढ़ चित्तवान, ठीक है। और इतना ही नहीं, कैसा वो राजा, चित्त भी उसका दृढ़ है। और सैन्योपेत, ऐसा नहीं कि उसके पास सैन्य बहुत कम है और डर लग रहा है कि नहीं भाई कोई राजा आकर हमारे पर आक्रमण करेगा, ऐसा नहीं। सब इसको डरते बाकी के राजे लोग, क्योंकि इसके पास बहुत सैन्य है। तो सैन्योपेत, सैन्य से युक्त है। और वित्त पूर्णाम सर्व पृथ्वी प्रपालयन, समस्त पृथ्वी का पालन कर रहा है। और पृथ्वी का पालन करने के लिए उसके पास कोई धन की कमी है, ये बात नहीं। वित्त पूर्णाम, बहुत धन है और समस्त पृथ्वी का पालन कर रहा है, ऐसा कोई सार्वभौम राजा, ठीक है। तो आगे क्या है, तो ऐसा जो राजा होता है कि नहीं, उसका संबंध आगे आ रहा है आगे के श्लोक के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। अवतरणिका है क्या, हाँ। तो ननु सार्वभौमादि हिरण्यगर्भांतानाम जीवनिष्ठानाम आनंदानाम कथम ज्ञानिनी संभव इति आशंक्य, ठीक है ना जी। ऐसा तो ये उत्तरार्ध की अवतरणिका होनी चाहिए, ऐसा इस आगे का श्लोक की उत्तरार्ध की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। अभी पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो सार्वभौमादि हिरण्यगर्भांतानाम, सार्वभौम मतलब सार्वभौम राजा, वहां से लेकर हिरण्यगर्भ तक अंतिम पद, सबसे बड़ा पद कौन सा है, बोलते जाओ भाई, हिरण्यगर्भ पद है। तो सार्वभौमादि हिरण्यगर्भांतानाम, बीच वाले सब लेना है फिर। तो हिरण्यगर्भ मतलब समष्टि सूक्ष्म देह का अभिमानी देवता विशेष। हिरण्यगर्भांतानाम जीवनिष्ठानाम, जीवों में रहने वाले सब जीव है, राजा भी जीव है, हिरण्यगर्भ भी जीव है। तो जीवनिष्ठानाम आनंदानाम, इन सभी जीवों में रहने वाले जो आनंद। तो आनंदानाम, सभी आनंदानाम कथम ज्ञानिनी संभव, सभी आनंद ज्ञानी में विद्यमान है। ये कैसे, सभी आनंद ज्ञानी में विद्यमान है, इस बात को बताने के लिए तो शब्द आया है। कौन सा, कामाप्ति, सर्व कामाप्ति है। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि इस प्रकार के सभी आनंद ज्ञानी में है, ये जो तुम कह रहे हो ये कैसा संभव है, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे, सर्वेषाम आनंदानाम ज्ञानिना अवगत ब्रह्मांशत्वात् संभव इत्यादि, ठीक है। तो सर्वेषाम आनंदानाम, सभी जितने भी आनंद है, राजा से लेकर हिरण्यगर्भ तक, ये सब बीच वाले जितने भी है, उन लोगों को जितना भी आनंद मिल रहा है, वो सब आनंद ज्ञानी के दृष्टि से कितना है, एक अल्प है।
ज्ञानी को ज्ञान के बल पर प्राप्त हुआ जो ब्रह्मानंद, उस ब्रह्मानंद का एक अंशभूत आनंद है इन सभी का आनंद। तो उन सबका आनंद एक छोटा सा आनंद है, हिरण्यगर्भ तक का आनंद, और ज्ञानी को तो उससे कई गुना आनंद मिल गया। अतः कह सकते हैं क्या, सब आनंद की प्राप्ति ज्ञानी को हो चुकी है, कामाप्ति है ज्ञानी में। वही कह रहे हैं सर्वेशाम आनंदानाम ज्ञानीना, ज्ञानी के द्वारा क्या अवगत जो ब्रह्म है, ज्ञानी के द्वारा जाना गया जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का एक अंश है। कौन? बाकी के सभी आनंद। उस ब्रह्मानंद अब ज्ञानी को प्राप्त हुआ, अर्थात उस छुटुक मुटुक आनंद तो उसके एक जेब में बैठे हुए हैं, उसको क्या कहना, फिर ये कहना है। तो ज्ञानी ना अवगत ब्रह्मांशत्वात् संभव इति आह। ठीक है जी, चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वैर्मानुषकैर्भोगैः सम्पन्नस्तृप्तभूमिपः यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते। सर्वैः मानुषकैः भोगैः सम्पन्नः तृप्तभूमिपः यम आनंदम अवाप्नोति ब्रह्मवित् च तम अश्नुते। अन्वय सर्वैः मानुषकैः भोगैः, पहली पंक्ति सरल है, 1.5 पंक्ति। संपन्नः तृप्तभूमिपः यम आनंदम अवाप्नोति ताम च ब्रह्मवित् अश्नुते। अर्थ देखिए, सर्वैः मानुषकैः भोगैः, सभी मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो भोग है, उन सभी भोगों से संपन्न ऐसा जो राजा, जिसका वर्णन ऊपर वाले श्लोक में भी किया है। ठीक है, तो सर्वभोगै संपन्न कह तृप्त भूमिपः, तृप्त भूमिपः नृपः अर्थात राजा है कि नहीं। तो तृप्त किया है समस्त भूमि को जिसने, ऐसा राजा। यम आनंदम अवाप्नोति, जिस आनंद को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। च तम च ब्रह्मविद, उस सभी आनंदों को ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मवेत्ता पुरुष अश्नुते प्राप्त हो चुका है, क्योंकि उस ब्रह्मानंद के ये सभी आनंद एक अंशभूत आनंद है, ये कहना। आगे चलिए। ननु सार्वभौम श्रोत्रियोः विषय प्राप्ति साम्याभावात् कथम आनंद साम्यम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है अभी अभी जो तुमने ऊपर के श्लोक में बताया कि वो राजादिक जिस आनंद को प्राप्त होता है वो सभी आनंद उस ब्रह्मविद्ता को प्राप्त हुए हैं, ऐसा तुम कह रहे हो, किंतु ये कैसा संभव है? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों संभव नहीं है? तो बता रहा है पूर्व पक्षी, ननु सार्वभौम श्रोत्रियो, श्रोत्रिय कहते ज्ञानी को, तो सार्वभौम मतलब राजा और ज्ञानी, इन दोनों में विषय प्राप्ति साम्याभावा, दोनों को समान रूप से विषय प्राप्त हुआ है क्या? नहीं, राजा को तो सभी विषय प्राप्त हुए हैं, बहुत राजमहल में बैठा हुआ है, वो सभी प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास है। और ज्ञानी तो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है कि नहीं? उसके पास तो मधुकरी मांगने के लिए भिक्षा पात्र, वो कपड़ा भी अच्छा नहीं है, वो भी फटा टूटा है कि नहीं? तो दोनों में विषय तो समान प्राप्त नहीं है, दोनों को यदि समान रूप से विषय प्राप्त रहते तब कह पाते कि दोनों का आनंद समान है, किंतु एक को तो सभी विषय प्राप्त है और एक के पास तो कुछ भी विषय नहीं है, और कह रहे हो कि दोनों का आनंद समान है कि नहीं? ये कैसे कह रहे हो? ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु सार्वभौम श्रोत्रियोः विषय प्राप्ति साम्याभावा, दोनों को विषय की प्राप्ति समान नहीं है, अभाव
कथम आनंद साम्यम, तो दोनों का आनंद समान है, ये कैसे बोल रहे हो? ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। आशंक्य उत्तर दे रहे, नैरपेक्ष साम्यात् तृप्ति साम्यम इति आह, ये उत्तर दिया। तो बोल रहे भले दोनों को पास समान रूप से विषय प्राप्त नहीं है, किंतु नैरपेक्ष, नैरपेक्ष मतलब निरपेक्षता, इच्छा भाव दोनों में समान है, अतः दोनों का आनंद समान है। क्योंकि आनंद विषयों से प्राप्त नहीं है, विषय में आनंद होता ही नहीं है। फिर राजा को क्यों आनंद मिल रहा है? विषय प्राप्त इसलिए आनंद नहीं है। इतने विषय प्राप्त हो चुके हैं कि अब कोई विषय प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं बची है, इच्छा का अभाव हुआ है, निरपेक्षता आ गई है, इसलिए आनंद है राजा को। उसी प्रकार ज्ञानी को भी कोई भी विषय प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा बड़ा आनंद उसको मिला है, ब्रह्मानंद। तो निरपेक्षता, इच्छा का अभाव ज्ञानी में भी है, विषयों की प्राप्ति की इच्छा का अभाव राजा में भी है। निरपेक्षता दोनों में समान होने के कारण दोनों का आनंद समान है। देखो भाई, आनंद विषय के प्राप्ति पर अवलंबन नहीं है, आधार नहीं है, आधारित नहीं है। विषय प्राप्त रहेगा तभी आनंद, ऐसी बात नहीं है। अपितु निरपेक्षता रहेगी तब आनंद है। अब दोनों में सरल बात कौन सी है फिर? विषय प्राप्त करके निरपेक्ष होना सरल है कि सभी विषयों की इच्छा त्याग करके निरपेक्ष होना सरल है? सभी विषयों की इच्छा का त्याग कर देना, इच्छा ही न करना, ये अपने हाथ में है, सरल है। इस प्रकार से निरपेक्ष होगा कोई भी व्यक्ति तो उसको भी वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जो राजा को प्राप्त हुआ है। लगे अर्थ? तो वही कह रहे, नैरपेक्ष साम्यात्, नैरपेक्ष मतलब निरपेक्षता समान होने के कारण, इच्छा का अभाव दोनों में समान होने के कारण तृप्ति साम्य, दोनों की तृप्ति समान है। किन दोनों की? राजा और ब्रह्मवेत्ता। ठीक है, इत्याह मर्त्य भोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा भोगान् निष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः मर्त्य भोगे द्वयोः नास्ति कामः तृप्ति अतः समा भोगात् निष्कामता एकस्य परस्य अपि विवेकतः। ठीक अन्वय, द्वयोः मर्त्य भोगे, द्वयोः मर्त्य भोगे कामः नास्ति अतः तृप्ति ही समा, अतः तृप्ति ही समा। ठीक, नीचे एकस्य भोगात् निष्कामता परस्य अपि विवेकतः। ठीक है, चलो भाई। तो अर्थ द्वयो हो, दोनों को भी मर्त्य भोगे, मर्त्य भोगे मतलब मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं ऐसे भोग, मर्त्य भोग। तो द्वयो दोनों को अर्थात राजा और ज्ञानी दोनों को भी मर्त्य भोग में कामः नास्ति, काम इच्छा नास्ति नहीं है, इच्छा नहीं है। मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सके ऐसे जो भोग, उनके बारे में इच्छा न तो ज्ञानी को है न राजा को है, काम नास्ति। अतः तृप्ति ही समा, इसलिए तृप्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति दोनों के लिए क्या है? समान है, समान है। अब निष्कामता आ गई दोनों में, तो राजा को निष्कामता कैसी आई और ज्ञानी में निष्कामता कैसी आई? तो उसको कह रहे एकस्य भोगात् निष्कामता, एकस्य राज्ञः नृपस्य, राजा को निष्कामता आई, वो कैसे? भोगा, इतने भोग भोगे कि अब कोई इच्छा ही नहीं बची,
तो एकस्य भोगात निष्कामता, कामना का अभाव हुआ, निष्कामता मतलब कामना का अभाव हो चुका है। और परस्य अपि विवेकता, परस्य अन्यस्य ज्ञानी न, ज्ञानी को भी अपि मतलब निष्कामता, ज्ञानी को भी निष्कामता है, किंतु कैसी? विवेकता, विचारता, विवेक से। उस ज्ञानी ने सोचा है कि सब माया और माया का कार्यभूत भौतिक प्रपंच कल्पित है, अनिर्वचनीय है, नाशवान है, सुख देने वाला नहीं है, छोड़ो, है कि नहीं? छोड़ दिया सब विषयों को और अपने मस्ती में, अपने स्वरूप में बैठ गया, तो निष्कामता आ गई विवेक से। तो निष्कामता दोनों में समान है, अतः दोनों के लिए तृप्ति समान है। ठीक है, ये कहना। नीचे मर्तेति तृप्ति साम्य हेतु आह, दोनों के लिए तृप्ति समान क्यों है, क्या कारण? तो उसको बताया उत्तरार्ध से, भोगात निष्कामता एकस्य परस्य अपि विवेकता, निष्कामता ये तृप्ति के लिए कारण है और दोनों में निष्कामता है। एक में भोग सब मिल गए इसलिए निष्कामता आ गई, और एक को विवेक से निष्कामता आ गई, किंतु निष्कामता तो दोनों में समान है, इसलिए दोनों का आनंद समान है। आगे विवेकत इति उक्तम अर्थम विवृणोति, अभी कहा कि नहीं ऊपर विवेक से निष्कामता आई है ज्ञानी में, तो विवेकत मतलब कैसे? इस शब्द का इसका अर्थ स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। इति उक्तम अर्थम विवृणोति, उसका विवरण कर रहे हैं। श्रोत्रियत्वाद् वेदशास्त्रैः भोगदोषानवेक्षते राजा बृहद्रथो दोषां तान् गाथाभिरुदाहर। श्रोत्रियत्वाद् वेदशास्त्रैः भोगदोषानवेक्षते राजा बृहद्रथो श्रोत्रियत्वात् वेदशास्त्रैः भोगदोषान् अवेक्षते राजा बृहद्रथः दोषान् तान् गाथाभिः उदाहरत्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। श्रोत्रियत्वात् वेदशास्त्रैः भोग दोषान अवेक्षते। नीचे बृहद्रथः राजा तान दोषान गाथाभिः उदाहरत्। अर्थ देखिए, तो श्रोत्रियत्वा, ज्ञानी श्रोत्रिय होने के कारण, श्रोत्रिय होना मतलब श्रुति का तात्पर्यार्थ मालूम पड़ने के कारण, श्रुत्यर्थत्वा श्रोत्रियत्वा, श्रोत्रिय है कि नहीं? कौन? ज्ञानी। श्रुति के तात्पर्य को जानने वाला है ज्ञानी, इसलिए वेद शास्त्र ही भोग दोषान अवेक्षते, वेद शास्त्र के अनुसार भोग के दोषों का चिंतन करता है। कौन? ज्ञानी। कि शास्त्र में, वेद शास्त्र में ऐसे ऐसे दोष बताए भाई इन भोगों में, अतः उनका चिंतन करता है, नहीं ये भोग नहीं हम भोगेंगे, ऐसे ऐसे दोष लगेंगे। तो वेद शास्त्र ही भोग दोषान अवेक्षते, अवेक्षते मतलब चिंतयति। और वेद ऐसी इस प्रकार के दोष कहाँ बताया है, किस शास्त्र में बताया है? भोग्य पदार्थ के दोष, भोग के दोष, ये सब तो बता रहे हैं। बृहद्रथ नाम का एक राजा हो चुका इतिहास में, उस राजा ने क्या कहा, क्या कि तान दोषान, उन दोषों को गाथा भी उदाहरण, गाथा भी कथा भी, कथाओं के माध्यम से बताए हैं दोषों को उन राजा ने। जहां भी होगा महाभारत आदि में बृहद्रथ राजा की कथा जहां आती हो, तो उन राजा ने कथाओं के माध्यम से उन दोषों को बताया है, और उन दोषों को चिंतन करता है कौन? ज्ञानी। ऐसे इन भोगों में दोष है, अतः विवेक हो गया कि भोग हमको नहीं चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार टीका देखिए, श्रोत्रियत्वात् इति विषय दोषाः कस्याम शाखायाम केन निरूपिताः इति आशंक्य। विषयों में दोष होते हैं, कौन कौन कितने होते, इन सब दोषों का वर्णन कौन सी शाखा में और किसके द्वारा निरूपण किए गए हैं, ऐसी यदि कोई शंका करेगा तो बता रहे
विषय दोषा कस्याम शाखायाम, कौन सी शाखा में और केन निरूपिता इति आशंक्य, तब कह रहे बृहद्रथेन मैत्रेयणीयाख्य शाखायाम, मैत्रेयणीय नाम की एक शाखा है वेद की उपनिषद, उसमें बृहद्रथ राजा ने गाथा भी उक्ता, गाथा भी कथा भी, कथाओं के माध्यम से उन दोषों का वर्णन किया है। बृहद्रथेन मैत्रेयणीयाख्य शाखायाम गाथा भी उक्ता इति आह राजा इति। ठीक है जी, ये हो गया भाई। तो विवेकी पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को काम का उदय नहीं होता है, अर्थात अनात्म वस्तु जो भोग्य पदार्थ है उनके बारे में काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है काम का उदय भोग्य पदार्थ के बारे में ज्ञानी को? इस बात को दृष्टांत पूर्वक ग्रंथकार बता रहे हैं, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।